चीन दोस्ती के नए दौर का आगाज, वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तेफाक, क़यादत सीपैक के तहत तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। मुलाकात में काबीना अरकान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म चीनी हममंसब ली चियांग से भी मिले। शहबाज शरीफ आज शीआन में सुबह शांसी की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत किए गए। सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। डेफेमेशन बिल गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। बानी पीटीआई मुतनाज़िर ट्वीट केस में शामिल तफ्तीश। FIA टीम ने अडाला जेल में 16 सवालात किए, एक्स पोस्ट दिखाई, 55 मिनट तक गुफ्त शनीद हुई। 2 वकला भी वक्त तफ्तीश मौजूद रहे। 9 मई से मुतालिक मुकदमात में लाहौर पुलिस की शामिल मुतकरेशी से तफ्तीश, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग समेत दीगर टेस्ट किए गए। मुतनाज़िर ट्वीट केस में तलबी पर उमर अयूब बरहम कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, एक इंस्पेक्टर की जुर्रत कैसे हुई बुलाने की। FIA की तरफ से बेबुनियाद नोटिस दिया क्या? मुल्क में ये क्या हो रहा है? क्या ये जमहूरियत है? सरगोदा में कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए। कारकुन जेल से बाहर आए, उड़न तश्तरियां फिर उठा कर ले गईं। सरगोदा में हमारे बहुत सारे साथियों के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पर्चे हुए हैं, बशमूल मेरे। हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है तो वहां पे उड़न तश्तरियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है। 4 कदम जेल से बाहर आए बगैर किसी पर्चे के आपको उठाया जाए, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उससे आपका ताल्लुक है, ये आपका जुर्म है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है? इंक्वायरी शुरू हुई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मुतनाज़िर ट्वीट केस में तलबी पर उमर अयूब बरहम कहते हैं, एक इंस्पेक्टर की जुर्रत कैसे हुई बुलाने की। FIA की तरफ से बेबुनियाद नोटिस दिया क्या? DG FIA को तलब करने का मुतालिबा कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते बोले, मुल्क में ये क्या हो रहा है? क्या ये जमहूरियत है? सरगोदा में कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए। कारकुन जेल से बाहर आए, उड़न तश्तरियां फिर उठाकर ले गईं। सहाफती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत किए गए। सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। डेफेमेशन बिल गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। 9 मई के इशू पर पंजाब असम्बली का ऐवान मछली मंडी बन गया। मुश्तबा शुजा की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। बानी PTI पर तनकीद पर अपोजिशन अरकान भी मुश्तइल। हुकूमती बेंचों से भी नारेबाजी। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। कराची वालों को 440 वोल्ट का जोरदार झटका। बिजली 10 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफी रकम जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में मरहलावार वसूल की जाएगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। कराची में लोड शेडिंग पर पीपल्स पार्टी का विफाक और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की सब अच्छे की रिपोर्ट। कौमी असम्बली में बोले, कराची में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में बिजली बंदिश ज्यादा होती। वजीर के बयान पर पीपल्स पार्टी के अरकान बरहम। नबील गबोल ने कहा, 10 घंटे की लोड शेडिंग साबित हुई तो मैं इस्तीफा दूंगा, वरना वजीर मुमलिकत इस्तीफा दें। आगा रफीकुल्ला का कहना है, वजीर मुमलिकत को ब्यूरोक्रेसी अच्छे की रिपोर्ट देती है, बाबुओं की लिखी इंफॉर्मेशन ही देनी है तो इन्नल्लाह पढ़ लें। शासिया अमेरिका सिंध में 20 घंटे बिजली बंदिश का दावा। देखिए
इस हाउस को आप मजाक आपस ना में आप लोग बनाएं, एक दूसरे को बात नहीं करने देंगे। हाउस को मजाक नहीं बनाएं, इसकी जो सैंक्टिटी है उसको ना डैमेज करें। ये कोई तरीका नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन, जो कि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उसका रोल होता है, आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। Walked in after I took chair. Sorry, he was sitting here. Walked in after I took Well, chair. he was sitting walked here. in after I He took was chair. sitting No, here. he was not. I He just was saw him sitting coming here. in. And the आप house जरा अपनी testified. टोन नीचे करें। आप बोले आप बहुत सा आप कैसे बात कर रही हैं? ये कैसे ही बात कर कैमरे रही की हैं, जैसे आप रिकॉर्डिंग लोग निकाल करते लें हैं। आप। पलवशा खान के चेयरमैन सेनेट की सीट संभालने पर पीटीआई बरहम। सेनेटर शिबली फराज बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर पार्लियामान की धज्जियां बिखेर रही है। ऐवान को मजाक ना बनाएं। डिप्टी चेयरमैन के मौजूद होते प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सदारत करना कबूल नहीं। पलवशा खान ने कहा, ऐवान धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। डिप्टी चेयरमैन के आने से कबल सीट संभाल चुकी थी। अपोजिशन को डील करना अच्छे से आता है। कौमी इक्तसादी काउंसिल की तश्कील 9 वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन होंगे। चारों वज़ीर-ए-आला काउंसिल में शामिल इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, जाम खान चोरू, मुजम्मिल असलम और जहूर बलेदी भी NEC के अरकान मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 3 नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल का नाम अदालत उज़्मा के जज के लिए शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम की भी सिफारिश। कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बासियाबी की पटिशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ थे? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। पुलिस अगर ट्रायल में पकड़े और 2 दिन पेश ना करे तो ट्रायल ही खत्म कर देते हैं। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रिजू कर सकते हैं। हमने कहीं बैठकर तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। कासिम सूरी इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत। तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा करने की हिदायत। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। कराची में लोड शेडिंग पर पीपल्स पार्टी का विफाक और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की सब अच्छे की रिपोर्ट। कौमी असम्बली में बोले, कराची में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नबील गोबैल ने कहा, 10 घंटे की लोड शेडिंग साबित हुई तो मैं इस्तीफा दूंगा, वरना वजीर मुमलिकत इस्तीफा दें। आगा रफीक का कहना है, वजीर मुमलिकत को ब्यूरोक्रेसी अच्छे की रिपोर्ट देती है। शासिया मरिका सिंध में 20 घंटे बिजली बंदिश का दावा। जुल्हज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 17 जून पीर को होगी। भारत श्रीलंका में भी ईद 17 जून को होगी। उधर ईद उल अज़हा तक मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। अदालत की वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केटों को खुला रखने की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप का एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। 160 रन के दिफा में न्यूजीलैंड की टीम को 75 रन पर ऑल आउट कर दिया। उधर बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेटों से हरा दिया। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अमेरिका से बदतरीन हार। एक तरफ शायकीन और दूसरी जानिब क्रिकेटर्स ने भी कौमी टीम को सख्त तनकीद का निशाना बना दिया।
भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले, क्रिकेटर इरफान पठान और युवराज सिंह ने कप्तान बाबर आजम की बैटिंग पर सवालात उठा दिए। कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल ने अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की शिकस्त को तौहीन आमेज करार दिया। सोशल मीडिया पर आजम खान और हारिस रऊफ को खूब ट्रोल किया जा रहा है।